हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में मैथ सेक्शन से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। रवि एक काम को 2 दिन में करता है, कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करे तो उसे वे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये बताइए, रवि कितने दिन में करता है? रवि कितने दिन में करता है? 2 दिन में। और कमल 6 दिन में। अब इनका हम लोग क्या निकालेंगे? लघुत्तम। 2 और 6 का क्या होगा लघुत्तम? 2 6 का 6 हो जाएगा। 2 का 6 में भाग करेंगे कितना? 2 तिहाई 6, मतलब एक दिन का काम कितना हो गया इसका? 3 काम। ठीक ना, क्योंकि 2 दिन में अगर 6 तो एक दिन में 3 काम। इसका 6 का 6 में भाग करेंगे कितना आएगा? 1, मतलब एक दिन का इसका कितना काम हो गया? 1 काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अगर रवि का एक दिन का 3 काम और कमल का एक दिन का 1 काम, तो दोनों का एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 4 काम। और काम कुल कितना करना है? 6। तो अगर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 6 काम कितने दिन में करेंगे? 6/4। 2 तियाँ 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, मतलब 3/2 दिन में ये, या एक सही 1/2 दिन में करेंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है M1 D1 H1 = M2 D2 H2। तो M1 कितना है? 5 पुरुष हैं। दिन कितना? 4 दिन। M2 कितना है? 10 पुरुष हैं। D2 पूछ रहा है। तो ये बताइए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में और पंकज 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है तो कितने दिन घंटे में करेगा? अगर पवन अकेले कितने में कर रहा है? पवन अकेले कितने में कर रहा है? 30 घंटे में। और पवन उसके साथ, पंकज उसके साथ, किसके साथ? पवन के साथ। ये हो गया पंकज। ठीक ना, पंकज और पवन मिल के दोनों उसको कितने दिन में कर ले रहे हैं? कितने घंटे में? 15 घंटे में। अब 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 एकम 30 और 15 दूना 30। ठीक है, तो पवन एक दिन का काम, पवन का कितना हो गया? 1 काम। और पंकज का एक दिन का काम कितना हो गया? पंकज और पवन दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो पूछ किसका रहा है? पंकज का। अब पवन और पंकज का इसमें है, तो पवन और पंकज दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, और पवन एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 घंटे में 1 काम करता है। तो और काम कितना करना है? 30 काम टोटल करना है। तो 2 में से 1 जाए 1, मतलब 1 काम किसका आ गया एक दिन का? पंकज का। तो 1 काम अगर एक दिन में करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ठीक ना, 30 दिन में करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो मजदूरों का एक समूह कितने दिन में? 10 दिन में करने का आश्वासन देता है। ठीक ना, लेकिन उनमें से कह रहा है कि 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हो तो मजदूरों की मूल संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए शुरुआत में कितने मजदूर थे? X मजदूर थे। हमने M1 D1 H1 पढ़ा है, तो M1 D1 कितने दिन में करने काम कर रहे थे? 10 दिन में करने के लिए कर रहे थे। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 5 अनुपस्थित हो गए, तो बचे कितने? X में से 5 निकल गए, तो X - 5 बचे। और कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ठीक ना,
तो मजदूर की मूल संख्या पूछ रहा है, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 2x बराबर 3x माइनस 15, 15 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2x इधर जाएगा तो 3 में से माइनस 2x होगा तो x बचेगा। मतलब कितने मजदूर हो जाएंगे? 15 मजदूर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। तो 150 सैनिकों के लिए कितने दिन खाना था? 45 दिन का। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक क्या होते हैं? चले जाते हैं। तो ये बताओ 10 दिन बाद अगर 150 सैनिक थे, 10 दिन बाद चले जाते हैं 25 सैनिक, तो अब कितने दिन खाना बचा होगा? 35 दिन का खाना बचा होगा। सैनिक अब कितने बचेंगे? 150 में से 25 निकल गए, 125। अब कह रहा है कि ये 150 दिन का जो खाना 150 आदमी का जो खाना 35 दिन चलने वाला था, अब ये 125 आदमी के बीच में कितने दिन चलेगा, ये पूछ रहा है शेष खाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 5 से काट दें, 25 पच्चे 25 से काट दें, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150 और 5 सते 35, 7 गुना 6 बराबर 42। कितने दिन चलेगा? 42 दिन चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी सी किसी काम को अकेले क्रमशः 12, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को करना चाहें तो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो ये बताइए, ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 12, 15, 18। अब 12, 15, 18 के एलसीएम कितना होगा? तो 180। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। 12, 15, 18 कितने से कटेगा? 2 से, 2 छक्के 12, 15, 2 9 18। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब गुणा कर लीजिए इसका, 5 या 15 दूनी 30, 3 90 दूनी 180। ठीक है, तो कितना एलसीएम हो गया? 180। अब 12 से 180 में भाग देंगे, कितना आएगा? 12 का नम 12, 6 18, 12 25 60, कितना होगा? 15। 15 से भाग करेंगे कितना होगा? 15 का नम 15, 15 दूना 30, 18 से करेंगे 18 दहिया में 180। अब तीनों का एक दिन का काम निकल गया। एक दिन में ये 15 काम करता है, बी 12 और सी 10। तो एक दिन का तीनों का काम देखेंगे तो 15 + 12 + 10, 15 12 27 10 37। अगर एक दिन में 37 काम, तो 180 काम कितने दिन में करेंगे? तो 180 बटा 37 दिन में करेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में ए करता है, बी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। ठीक है, कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये बताइए, ए अगर 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? तो भाग हो जाएगा एक भाग निकालने के लिए, तो 2/5 से जब भाग करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 2 छक्के 12, 6 पचे गुणा करेंगे 30 दिन। मतलब ये कितने दिन में करेगा? 30 दिन में पूरा काम कर लेगा अकेले। बी का यही कह रहा है कि 3/4 भाग कितने दिन में करता है? 18 दिन में। अब ये एक भाग ऐसे, तो 18 गुणे 4 बटा ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 छक्का 18, 6 चौक 1 सेकेंड, तो बी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में अकेले काम। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 120। 30 का भाग करेंगे 30 चौका 120, 24 का करेंगे 24 पच्चे 120। तो बी का एक दिन का 5 काम और ए का एक दिन का 4 काम। तो एक दिन का दोनों काम कितना हो जाएगा? 5 4 9। और काम कुल कितना करना है? 120, और एक दिन का काम 9, तो कुल कितने दिन लग जाएंगे? 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, तो 40/3 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश और नरेश, तो सुरेश और नरेश की कार्य क्षमता क्या है? 2 संबंधे 3। क्या है ये? क्षमता। तो अगर क्षमता 2 संबंध 3 है तो समय भी उसके अनुपात में उल्टा लगेगा, क्योंकि अगर हमारी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है तो समय अगर एक दिन में 2 काम और उसका एक दिन में 3 काम। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि अगर क्षमता 2 संबंधी 3 के अनुपात में है तो समय उसी अनुपात में कम लगेगा। वो 2 काम उसको कम समय में करने को करेगा और ये 3 काम अधिक समय में करेगा। तो इसका समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। अब सुरेश अकेले एक काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में। तो 3 की वैल्यू क्या दे दी है, 36 दिन। तो 1 बराबर कितना होगा, 12, और 2 का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब ये कितने दिन में नरेश करेगा, 24 दिन में। ठीक ना, यही पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निकेश और विवेक की कार्य क्षमता 2 संबंधी 3 का अनुपात है। निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय ले तो निकेश अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये बताइए क्षमता कितना है निकेश और विवेक का, तो 2 संबंधी 3 का क्षमता है, तो समय क्या हो जाएगा इसके उल्टा, तो 3 संबंधी 2 हो जाएगा। कह रहा है कि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक लेता है, तो 6 दिन अधिक विवेक से लेता है, तो दोनों में समय का अनुपात में अंतर क्या है, 1 का। 1 अंतर क्यों है, 6 दिन अधिक होने के कारण। तो 1 के वैल्यू अगर 6 दिन है तो किसका पूछ रहा है, निकेश का। तो निकेश कितना है, 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 बराबर 18 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम किसी काम को 6 दिनों में तथा श्याम उसे 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर करें और कुल मजदूरी 280 रुपया, तो कुल मजदूरी में राम और श्याम का हिस्सा। तो देखिए मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में मिलती है। ठीक है, हमेशा क्षमता के अनुसार मजदूरी। तो देखिए राम और श्याम कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में और 8 दिन में। अब ये बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 6 8 का 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, मतलब 4 संबंधी 3 के अनुपात में इनको मजदूरी मिलेगा। तो राम और श्याम का हिस्सा पूछ रहा। तो ये बताइए क्षमता 4 और 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। ये 7 की वैल्यू कितना दिया है, 280 रुपये। तो 1 के वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पूछ रहा है, तो राम का कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4 गुना 40 बराबर 160। और इसका कितना हो जाएगा श्याम का, तो श्याम का हो जाएगा 3 गुणे 40 बराबर 120 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण मैथ सेक्शन के प्रश्नों को जानकारी और अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।